हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैकबेंचर्स अकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ द डेडलॉक सिस्टम। तो मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो देखो, हमारे पास एक प्रोग्रामिंग है दैट इज़ कॉल्ड एज अ मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होती है जहाँ पे बहुत सारे सेवरल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स एट अ सेम टाइम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो इनके लिए कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसोर्सेज भी होते हैं, जिन रिसोर्सेज को, जैसे CPU है, हमारे पास प्रिंटर है, इन रिसोर्सेज को ये यूज़ करके अपना टास्क कंप्लीट करते हैं। अब अगर हमारे पास कोई प्रोसेस है, सपोज वो रिक्वेस्ट कर रही है किसी रिसोर्स के लिए, प्रिंटर के लिए, अगर वो प्रिंटर अवेलेबल है तो वो उसको दिया जाता है। अगर प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो उस टाइम पे इस प्रोसेस को बोला जाता है कि आप क्या करो, वेट करो। तो उस टाइम पे जिस स्टेट में ये एंटर होती है उसको वेटिंग स्टेट बोलते हैं। अब कभी कभार क्या होता है, ये वेटिंग प्रोसेस कभी भी अपना स्टेट वापस चेंज नहीं कर सकती है, कभी कभार। क्यों? क्योंकि जो रिसोर्स इसको चाहिए, सपोज इसको प्रिंटर चाहिए, वो प्रिंटर किसी और प्रोसेस ने लिया है, सपोज प्रोसेस बी ने, और वो खुद भी बेचारी वेट कर रही है किसी और प्रोसेस का, वो खुद भी वेटिंग स्टेट में है। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आ गई, एक दूसरे का वेट कर रहे हैं लेकिन कोई भी प्रोसेस दूसरी प्रोसेस को अपना रिसोर्स छोड़ नहीं सकती, तो ऐसे कंडीशन को हम डेडलॉक बोलते हैं। अब इसका थोड़ा सिस्टम मॉडल देखते हैं। देखो, हमारा जो ये सिस्टम है, देखो फाइनाइट नंबर ऑफ रिसोर्सेज होती हैं हमारे पास, जो कि हम प्रोसेसर्स को देते हैं ताकि क्या हो जाए, प्रोसेसेस कंप्लीट। इन रिसोर्सेज में जैसे CPU साइकिल आ जाता है, आपका फाइल्स आता है, मेमोरी स्पेस आता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आते हैं, ठीक है। तो अगर प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रही है किसी इंस्टेंस के लिए, जो किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसोर्स टाइप के लिए कोई भी इंस्टेंस है, तो उस टाइम पे हम क्या कर देते हैं, वो इंस्टेंस उसको या वो रिक्वेस्ट उसकी सेटिस्फाई कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वो आइडेंटिकल इंस्टेंसेस नहीं थे तो उस टाइप पे रिसोर्स टाइप क्लास जो है तो वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं की गई होती है। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई रिसोर्स इंस्टेंस मार्केट न्यू पेज है, दैट मीन्स ये एक रिसोर्स इंस्टेंस है और इसका रिसोर्स टाइप क्या होगा, दैट इज ओनली पेज। एग्जाम्पल से मैं आपको अंडरस्टैंड करवाती हूँ। सपोज मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें 2 प्रिंटर्स हैं। एक प्रिंटर, दोनों प्रिंटर्स अलग अलग हैं, ठीक है। एक प्रिंटर जो है वो 9th फ्लोर पे है, दूसरा प्रिंटर बेसमेंट पे है। अब जो लोग 9th फ्लोर वाले हैं वो तो नहीं देख सकते दोनों प्रिंटर्स को एट अ सेम टाइम, जो बेसमेंट पे है। तो उस टाइप पे अगर कोई प्रिंटर चाहिए किसी भी प्रोसेस को, तो उस टाइम पे 9th फ्लोर वाला अलग इंस्टेंस होगा, अलग तरह से डिफाइन किया जाएगा, सेपरेटली रिसोर्स क्लास होगा, और जो बेसमेंट का होगा उसको हम सेपरेटली डिफाइन करेंगे। तो इन दोनों प्रिंटर्स को हमें अलग से यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। अब एक प्रोसेस सबसे पहले क्या करती है, रिक्वेस्ट करती है किसी भी रिसोर्स को। रिक्वेस्ट करके जब वो रिसोर्स ले लेती है, उसको यूज़ करती है और यूज़ करने के बाद उसको रिलीज़ कर देती है, ठीक है। तो ये तो क्या होता है, एक प्रोसेस जब रिक्वेस्ट उतनी ही रिसोर्स को रिक्वेस्ट करती है जो उसको चाहिए अपना काम करने में। लेकिन हमेशा जो नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो वो रिक्वेस्ट कर रही है एक प्रोसेस, वो एक्सीड नहीं होने चाहिए टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं सिस्टम में। सपोज प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रही है 3 प्रिंटर्स के लिए, लेकिन हमारे सिस्टम में 3 प्रिंटर्स है ही नहीं, 2 ही हैं अवेलेबल। तो उस टाइम पे ये रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं होगी, उतनी ही रिसोर्सेज कर सकती है रिक्वेस्ट जितने अवेलेबल हैं। तो नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन में एक प्रोसेस जो है वो क्या काम करती है, उनकी सीक्वेंस क्या है, कैसे यूज़ करती है रिसोर्स को, रिक्वेस्ट, यूज़ एंड रिलीज। सबसे पहले रिक्वेस्ट में क्या करती है, एक प्रोसेस पहले रिक्वेस्ट करती है किसी भी रिसोर्स को जो उसको चाहिए, ठीक है, चाहे वो रिसोर्स किसी और के पास है या कुछ। अगर वो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है तो उस प्रोसेस को वो रिसोर्स दिया जाता है, ठीक है। तो अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर से वो कहाँ चली जाएगी, वेटिंग स्टेट में चली जाएगी, जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा हो गया यूज़। अब जैसे ही एज सुन एज वो रिसोर्स जो वो चाह रही है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर चाह रही है या कोई और चीज़, तो वो उसको मिल जाता है, उसके बाद वो ऑपरेट करती है। अगर उसको प्रिंटर चाहिए तो वो क्या करेगी, प्रिंट करेगी जो भी उसको प्रिंट करना है। एंड थर्ड टाइप रिलीज। एंड जब उसने अपनी रिसोर्स का कंप्लीट अच्छी तरह से यूज़ कर लिया, उसका टास्क कंप्लीट हो गया, प्रिंटिंग खत्म हो गई, तो वो इस रिसोर्स को रिलीज़ करेगी ताकि जो दूसरी प्रोसेस वेट कर रही है उस चीज़ के लिए उसको वो एलोकेट हो पाए। तो इस डेडलॉक को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक और एग्जांपल आपको दूंगी। सपोज आपके पास एक सिस्टम है जिसमें 3 सीडीज़ हैं, 3 सीडी ड्राइव्स हैं, ठीक है। अब देखो 3 सीडी ड्राइव्स हैं, प्रोसेस भी हमारे पास 3 है। सपोज ABC, तीनों प्रोसेसेस ने रिक्वेस्ट की सीडी ड्राइव्स के लिए, तो तीनों को क्या किया गया, अलग अलग सीडी ड्राइव्स दी गई।
ठीक है, अभी डेडलॉक नहीं हुआ। लेकिन अब एक प्रोसेस चाहती है कि मुझे दूसरी CD ड्राइव भी मिल जाए, तो वो क्या करेगी, वेट करेगी। क्यों? क्योंकि दूसरा CD ड्राइव तो उसके पास है। तो दूसरी प्रोसेस क्या करेगी, वो चाहती है कि मुझे एक और मिल जाए। तो एट अ टाइम्स 2 CD ड्राइव्स को नहीं मिल सकती हैं। तो ये किस स्टेट में आ गई, डेडलॉक स्टेट में। तो डेडलॉक जो है वो सेम रिसोर्स टाइप में नहीं बल्कि डिफरेंट रिसोर्स टाइप्स में भी हो सकती हैं। जैसे अब हमारे पास 2 रिसोर्सेज हैं, जैसे एक प्रिंटर, एक DVD। अगर एक प्रोसेस PI के पास प्रिंटर है एंड PJ के पास DVD, अब जो PI है वो बोल रहा है मुझे प्रिंटर के साथ DVD भी चाहिए, तो तब तक वो वेट करेगा जब तक वो प्रोसेस PJ अपना काम कंप्लीट करेगी। तो दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। तो इस टाइम पे दोनों आ गए एक कंडीशन में जिसको डेडलॉक बोलते हैं। इसको आगे हम और ब्रीफली भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।